नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी कहानी की जो आसमान से शुरू होती है और हमारी जेब में रखे फोन तक पहुंचती है। ये कहानी है एक पूरे देश के बदलने की, टेक्नोलॉजी की मदद से। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है? कैसे एक देश स्पेस की बुलंदियों से लेकर जमीनी हकीकत तक हर लेवल पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना कल लिख रहा है? चलिए इस सफर को और गहराई से समझते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है पता है कहाँ से? सितारों से। भारत की टेक स्ट्रेटजी का सबसे पहला सबसे बड़ा पिलर उसका स्पेस प्रोग्राम है। ये सिर्फ साइंस की तरक्की नहीं, बल्कि हाईटेक काबिलियत का एक जिंदा जागता सिंबल है। और जब हम स्पेस की बात करते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ एक एजेंसी नहीं, ये हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है, जिसने भारत को दुनिया की स्पेस पावर्स के बीच खड़ा कर दिया है। अच्छा, जब हम इसरो के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में अक्सर मंगलयान या चंद्रयान आता है ना? पर कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असली जादू तो इस बात में है कि ये सैटेलाइट्स हमारी रोज की जिंदगी को कैसे बेहतर बना रहे हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन से किसानों को फसल की जानकारी मिलती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स दूर दराज के इलाकों को जोड़ते हैं, और नेविक जैसा हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम भी है। मतलब हर मिशन का एक मकसद है जो सीधे जमीन से जुड़ा है। और यही सोच, यही आइडिया इस पूरे मिशन का दिल है। असल मकसद सिर्फ स्पेस तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर धरती पर हर एक नागरिक की जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाना है। और यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, आसमान से जमीन की तरफ। तो चलिए अब आसमान से उतरकर जमीन पर आते हैं, क्योंकि स्पेस में जाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जमीन पर एक मजबूत डिजिटल फाउंडेशन बनाना। ये वो नींव है जिस पर आने वाले कल की पूरी इकोनॉमी और सोसाइटी खड़ी होगी। और इस डिजिटल फाउंडेशन के आप कह सकते हैं 4 मेन पिलर्स हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, 5G कनेक्टिविटी और इन सबको सेफ रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी। चलो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी की। ये नाम सुनने में बड़े भारी लगते हैं, है ना? पर असल में ये कंप्यूटिंग का फ्यूचर है। AI का मकसद है इनोवेशन को स्पीड देना, और क्वांटम टेक तो एक ऐसी छलांग है जो हमें वो मुश्किल कैलकुलेशन करने की ताकत देगा जो आज के सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते। अब आते हैं 5G पर। ज्यादातर लोगों को लगता है कि 5G का मतलब बस फास्ट इंटरनेट स्पीड है, मूवी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। वो तो है ही, पर असली गेम चेंजर वो नहीं है। असली फर्क है इसकी लेटेंसी में, मतलब रिस्पॉन्स टाइम। ये इतना तेज है कि कोई लैग या डिले होता ही नहीं। सोचिए, एक डॉक्टर हजारों किलोमीटर दूर से रोबोट से सर्जरी कर रहा है, या फिर स्मार्ट सिटीज जो ट्रैफिक को रियल टाइम में कंट्रोल कर रही हैं। 5G इन सब चीजों को मुमकिन बनाता है। लेकिन देखिए, जब इतनी सारी पावर और कनेक्टिविटी एक साथ आती है तो एक बहुत बड़ा रिस्क भी साथ आता है। जब सब कुछ ऑनलाइन और कनेक्टेड हो तो उसकी सेफ्टी सबसे जरूरी हो जाती है। और यहीं पर साइबर सिक्योरिटी का रोल आता है, जो इस पूरे डिजिटल ढांचे को खतरों से बचाता है। और देखो, सेफ्टी का मतलब सिर्फ टेक्निकल प्रोटेक्शन नहीं होता, इसके लिए नियम और कानून भी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि इस नई डिजिटल दुनिया के नियम कानून कौन बना रहा है, कैसे बन रहे हैं? और यहीं पर एंट्री होती है साइबर लॉज की। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मतलब ये सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, ये स्पेस मिशन, ये सब आम इंसान की जिंदगी पर कैसे असर डाल रहे हैं? क्योंकि दिन के आखिर में कोई भी टेक्नोलॉजी तभी कामयाब है जब वो लोगों की जिंदगी को आसान बनाए, है ना? और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसका मकसद सिर्फ इंटरनेट देना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना है। इसके 3 मेन टारगेट हैं: हर कोने तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना, सरकारी सर्विसेज को आसान बनाना और हर नागरिक को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करना। सोचिए, आज गली के ठेले से लेकर बड़े मॉल तक हर जगह लोग UPI से पेमेंट कर रहे हैं। ये डिजिटल एम्पावरमेंट का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? टेक्नोलॉजी का एक और पहलू है जो सीधे हमारी हेल्थ से जुड़ा है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल भाषा में समझे तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके हमारी समस्याओं का हल ढूंढना है, फिर चाहे वो नई दवाएं बनाना हो या खेती को बेहतर करना हो। और इसका सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा उदाहरण हम सब ने देखा है, वैक्सीन बनाने और उसे सब तक पहुंचाने में। बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत कम समय में वैक्सीन बनाने में मदद की,
और कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने अरबों डोज को मैनेज करना मुमकिन बनाया। ये दिखाता है कि जब बायोटेक की साइंस और डिजिटल इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ मिलते हैं तो कितने बड़े काम किए जा सकते हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? अंतरिक्ष से। और कहाँ तक पहुँचे? आम आदमी की डिजिटल सर्विसेज तक। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। पर सवाल ये है कि आगे का रास्ता कैसा है? आगे का रास्ता आसान नहीं है। 3 बड़े चैलेंजेस हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहला, ये पक्का करना कि इस डिजिटल रेवोल्यूशन में कोई भी पीछे ना छूट जाए। दूसरा, तरक्की और लोगों की पर्सनल प्राइवेसी के बीच एक सही बैलेंस बनाना। और तीसरा, इनोवेशन की इस रफ्तार को बनाए रखना ताकि हम और आगे बढ़ते रहें। और आखिर में हम एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं कि क्या ये टेक्नोलॉजी जो सितारों से शुरू होकर हमारे हाथों तक पहुंच गई है, सच में एक पूरे देश की तकदीर बदल सकती है? आने वाला वक्त शायद इसी सवाल का जवाब देगा।